हेलो बुरहानुद्दीन। हेलो। हमारे व्यूअर्स को अपना सो इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम बुरहानुद्दीन टिनवाला है। मेरी कॉलेज है बिट्स हैदराबाद एंड ओके। मेरी ब्रांच है सीएसई। मेरा बिट्सैट स्कोर था 326 एंड मेरी मेंस की रैंक थी 5787 और मेरी एडवांस की रैंक थी 6451। ऑलराइट, तो सब में ही अच्छा अच्छा ही स्कोर है, मेंस में भी, एडवांस में भी, बिट्स में भी। तो अब चलते हैं, हमें हाँ। थोड़ी एक अपनी जर्नी पे लेके चलिए, एक स्टोरी सुनाइए कि आप तक अपने पढ़ना स्टार्ट गए थे, नहीं गए थे, क्या परेशानियां आई, कैसे कॉप अप किया, मॉक टेस्ट दिए थे, नहीं दिए थे, क्या क्या आपने मिस्टेक्स करी जो आप चाहते जूनियर्स ना करें, रिसोर्सेज आपने कौन से फॉलो किया अपनी पढ़ाई के लिए। सो वही सब, तो चलो। तो मैं एक्चुअली जब स्टार्ट किया था 11th में, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था ये क्या है जेई मेंस जेई एडवांस। जो भी मुझे आइडिया पता चला थोड़ा लेट पता चला इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। और Okay. तब आइडिया मतलब समझते समझते टाइम लग गया क्या है जेई मेंस क्या है एडवांस और कैसे प्रेप स्टार्ट करनी है। स्टार्ट की थी बट मैंने ढंग से नहीं की थी। फिर मैंने जुलाई में मैंने एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वेदांतु। फिर मैंने वेदांतु के थ्रू पूरी पढ़ाई की 2 साल प्लस हुआ। मतलब मैं एडवांस भी वेदांतु के थ्रू ही प्रेप किया था। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत पैनिक कर गया था कि मैं इतना लेट भी हूँ प्लस मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। और तब काइंड ऑफ मैं स्केप्टिकल था कि मैंने वो ऑनलाइन वाला डिसीजन राइट लिया है कि नहीं, क्योंकि तब तो कुछ था नहीं कोविड। तब मैंने ऑनलाइन वाला डिसीजन लिया था, तो मैं काइंड ऑफ उस पार्ट में था और स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में मुझे फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। With only 2 attempts in April and May, you cannot miss out of this offer. It's now or never deal on very 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 high demand. 19 February तक ऑफर आपका एक्सटेंड हो चुका है। 3 months के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में यू आर गेटिंग 40% डिस्काउंट। Yes, you heard it right. 40% डिस्काउंट ऑन 3 month सब्सक्रिप्शन। 6 months पे सब्सक्रिप्शन पे भी आपको ऑलमोस्ट 36% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑलमोस्ट 40 बट 36% का डिस्काउंट। बाकी ऑन 1 year एंड अबव सब्सक्रिप्शन पे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। 19 फरवरी तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। यूजुअली सिर्फ 10% मिलता है, 20% तो मिनिमम है, उससे भी बड़ा बड़ा आपके पास डिस्काउंट्स आए हुए हैं 3 months और 6 months के लिए। तो फटाफट जाओ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अभी जाके एनरोल करो। डू नॉट मिस आउट ऑफ दिस ऑफर, डू नॉट मिस आउट ऑफ दिस ऑफर। क्योंकि अगर कोई लोग सोच रहे थे कि प्रैक्टिस सीरीज बैच चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए जेई मेंस 22 वालों के लिए, तो वो भी 19 फरवरी से आपके लिए 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। डिटेल स्क्रीन पर आपको दिख रही है। 23 24 वालों के लिए भी 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो फटाफट जाओ एनरोल करो। प्लस और इकोनिक में जो लोग कंफ्यूज रहते हैं तो मैं बता दूं कि प्लस के फीचर्स कुछ ये होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। न्यू आइकॉन सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के तो सारे फीचर्स मिलते ही मिलते हैं, इसके साथ 3 एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। You will get अनअकैडमी के branded notes delivered at your doorsteps if you get iconic subscription, but plus subscription पे you will get access only to the in-app notes। तो ये फर्क होता है। This is the new iconic subscription deals, बहुत ही अमेजिंग है। 19 फरवरी तक वैलिड है। फटाफट जाओ और एनरोल करो। फिजिक्स में स्पेंड किया और मैथ्स में स्पेंड करता था और मैंने केमिस्ट्री एकदम निगलेक्ट करके रखी थी। केमिस्ट्री वाज लाइक कि मैं कभी कभी ले लेता था, जब एग्जाम्स के लिए ही लेता था मतलब। और मैंने फिजिक्स के लिए जो कोचिंग मटेरियल था और प्लस मैंने HC वर्मा की थी और इन 11th। और मैथ्स में कोचिंग मटेरियल प्लस RD शर्मा। और केमिस्ट्री मैंने सिर्फ स्कूल में जितना करवाते थे टेस्ट के लिए, बस इतना ही, इतने ज्यादा कुछ नहीं। कोचिंग में क्लासेस भी नहीं लेते थे केमिस्ट्री की? क्लासेस लेता था बट इट वाज लाइक सिर्फ क्लासेस ली और खत्म, बस और कुछ नहीं। उसको रिवाइज भी नहीं करता था, नोट्स भी नहीं बनाता था। मतलब मैं इंटरेस्ट लूज कर चुका था केमिस्ट्री में। फिर अच्छे से कर रहे थे पूरी हाँ, लेवल? मैथ्स एंड फिजिक्स मैंने पूरे ईयर किया था क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था, खुद से करता था वो। हाँ, एंड सही फिर 11th एंड हुआ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं केमिस्ट्री ढंग से टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ। तब तक यही था, 11th एंडिंग तक इतना नहीं था कि मुझे जेई वो सब है। मुझे वो सब था कि सिर्फ इंटरेस्ट बेसिस पे कर रहा हूँ। तो मैंने फिर रियलाइज किया कि मुझे केमिस्ट्री भी अच्छा करना होगा, तभी कुछ अच्छा स्कोर आ पाएगा। क्योंकि मैंने एग्जाम्स दिए, मुझे रियलाइज हो गया था कि केमिस्ट्री इज अ मेजर पोर्शन, मतलब निगलेक्ट तो नहीं कर सकते उसको। फिर मैंने कुछ टीचर्स से कंसल्ट किया कि ये हालत है मेरी, ऐसे कुछ। तो उन्होंने बस इतना बोला कि अब 12th स्टार्ट होने वाला है तो 12th में अच्छी तरह केमिस्ट्री करना, पर जैसे 12th का सिलेबस खत्म हो जाए फिर 11th के रिवीजन में पूरा केमिस्ट्री कर देना। तो मैंने यही एडवाइस फॉलो की। 12th में मैंने अच्छी तरह केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टाइम दिया था जितना टाइम देना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स को। और कब तक खत्म कर लिया था? 12th का सिलेबस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर किया था मैंने खत्म। और मैंने नवंबर स्टार्टिंग और नवंबर और दिसंबर में मैंने 11th रिवीजन था हम लोग का, तो 11th रिवाइज किया था ये 2 महीने में। और इन द मंथ ऑफ जनवरी मैंने किया था स्प्रिंट मटेरियल। स्प्रिंट मटेरियल क्या होता है, हर दिन के 3 चैप्टर्स और वो हर चैप्टर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री। हर चैप्टर में से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन जो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 था।
तो वो मैंने 1 महीने किया, उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया और पूरा दिमाग में आ गया 1 महीने में। फिर इन द मंथ ऑफ February मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में टेस्ट दिया, मतलब जनवरी से पहले भी मैंने टेस्ट दी थी, तो मेरा स्कोर आता था 120 के आसपास। फिर ये स्प्रिंट के बाद मेरा सब कुछ रिवाइज हो गया 1 महीने में स्प्रिंट के बाद, तो अप्रोक्सीमेटली 170 तक पहुंच गई स्कोर। फिर धीरे धीरे पुश इन करता गया तो मेरे 230 तक गई। फिर कांस्टेंट होगी 220 और 200 के बीच में। तो एक हफ्ते में कितने टेस्ट दे रहे थे अप्रोक्सीमेटली? इन द लास्ट फेज, मतलब इन द February वाला फेज में मैंने डेली टेस्ट देता था। 20 दिन या 25 दिन मैंने डेली टेस्ट दी थी। उससे पहले मैं सिर्फ वीकली देता था। मतलब आपका 220 230 तक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो फिर फरवरी अटेम्प्ट हुआ, उसमें कितने मार्क्स का परसेंटाइल अगर आप पूछ रहा हो? हाँ, फरवरी अटेम्प्ट में मुझे एक्चुअली मार्क्स थे 208 और परसेंटाइल थी 99.26। उसके बाद शायद 2-3 हफ्ते बाद ही मार्च अटेम्प्ट हो गया था। तो मैंने जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, मेरे टीचर्स ने बोला 99 प्लस है, तो अब पूरा एडवांस में शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने पूरा एडवांस में शिफ्ट हो गया था। मार्च अटेम्प्ट भी मतलब एक दिन पहले फॉर्मूला रिवाइज करके चला गया था, वैसे टाइप था। थर्ड अटेम्प्ट को मैंने सीरियसली दिया था, तो उससे मेरी परसेंटाइल बनी थी 99.46। और फोर्थ अटेम्प्ट फिर से मैंने लाइट ले लिया था, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लिया। तो अब एडवांस आ गया था। एडवांस के लिए फिर क्या हटके पड़ रहे थे? एडवांस के लिए मेरा जो ऑनलाइन कोचिंग था उसके साथ ही मैं कर रहा था सब कुछ। और एडवांस के लिए एक्चुअली मैं ज्यादा प्रिपेयर था, बट लास्ट मोमेंट में उन्होंने 2 महीने पोस्टपोन करते जा रहे थे, तो उसमें लास्ट 2 मंथ्स मेरी प्रेप डाउन हो गई। तो काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग था कि मैं एक्चुअली अगर थोड़ा जल्दी होता तो मुझे लगता है मैं स्कोर बेटर कर देता। हाँ, मतलब वो जो दिमाग में जो प्रेप कर रखी थी टाइम फ्रेम वैसे बैठा रखी वैसा नहीं हुआ। हाँ, तो ठीक है। तो फिर बिट्स कहाँ से सीन में आया? क्योंकि अभी तो बिट्स में ना मेन से आपने कॉलेज किया ना एडवांस से। हाँ, तो बिट्स मतलब कभी टारगेट नहीं था। मैं भी बोल रहा हूँ सबको, बिट्स कभी टारगेट मत करो। मतलब बिट्सैट एक एग्जाम जो जेईई मेंस जैसा ही है, सिलेबस सब कुछ सेम है, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिट्सैट मुझे 1 महीने पहले पता चला था, फ्रेंड्सों से ही पता चला कि बिट्सैट भी एक एग्जाम है। फिर मैंने 1 महीने पहले थोड़ी प्रेप कर दी, इंग्लिश पढ़ लिया। और इंग्लिश भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ देखा था प्रीवियस ईयर में क्या आता है। और लॉजिकल रीजनिंग, अगर फिजिक्स मैथ्स आता है तो लॉजिकल रीजनिंग कुछ होता नहीं है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वही बिट्सैट के पेपर दे। बिट्सैट में भी क्या हुआ कि मॉक टेस्ट में बेटर आ रहे थे मार्क्स, बट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इतने अच्छे नहीं आ पाए। मॉक टेस्ट में अराउंड 360 340 के आसपास आ रहे थे, और मेरा हाईएस्ट गया था कुछ 380 के अराउंड, बट ऑन एन एवरेज 360 के आसपास था। तो होप्स ज्यादा था। रियल बिट्स में 326। हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली अगर तुम 360 380 ले आते तो शायद तुम्हें दूसरे कैंपस में सीएससी मिल जाता। हाँ, बट ठीक है, सैटिस्फाइड हूं तब जो भी मिला। सो वेरी नाइस। तो फिर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि तुमने मेंस में तुम्हारी अच्छी रैंक थी, एडवांस में भी अच्छी रैंक थी, तो तुमने वहां से कोई कॉलेज क्यों ना लेके तुमने बिट्स क्यों लिया? मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है इस बात का या नहीं? वैसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट मैंने सब क्राइटेरिया देखा, सब कुछ देखा मैंने क्या मिल रहा था मुझे। तो पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं ब्रांच क्या चूज करूंगा। तो पहले मैंने डिसाइड किया ब्रांच क्या लेनी है। फिर मैंने सब ब्रांचेस देखी, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर मैथ्स और फिजिक्स साइड में, लॉजिक बेस्ड चीजें ज्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा था सर्किटल और कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस मुझे बेटर लगेगी। फिर मैं नैरो डाउन करके मैंने देखा कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस लेना है अभी। फिर कंप्यूटर साइंस नैरो डाउन किया, तो फिर मुझे कुछ मेंस के थ्रू भी कुछ एनआईटीज मिल रही थी, जैसे कुरुक्षेत्र वो सब, और मुझे IIIT बैंगलोर भी मिल रहा था। और यहाँ पे मुझे बिट्स हैदराबाद CS, आईआईटी में CS नहीं मिल रही थी। हाँ, आईआईटी में CS मैंने एक्चुअली देखा नहीं है। लोअर आईआईटीज में कभी कंसीडर नहीं करता था तब, क्योंकि मेरे लिए वो ज्यादा मैटर करता था, कॉलेज लाइफ और कैंपस और क्लब एक्टिविटीज वो सब। मेरा होम स्टेट है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हाँ। आपने WBJEE नहीं दिया? हाँ, मैंने WBJEE भी दिया, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 273 थी वहाँ। की बिट्स हैदराबाद में आ गए, तो अभी कितना टाइम हो गया कॉलेज शुरू हुए, क्या कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 दिसंबर को मैं ज्वाइन किया था बिट्स हैदराबाद। उससे पहले मैं IIIT बैंगलोर था 1 महीना, फिर मैंने शिफ्ट किया कॉलेज। हाँ। अच्छा, आपने पहले एडमिशन ले लिया था? हाँ, पहले मैंने एक्चुअली IIIT बैंगलोर लिया, वो ऑफलाइन था कॉलेज। IIIT बैंगलोर में था मैं 1 महीना। उसके बाद मुझे बिट्स हैदराबाद में मिल गया लेटर इटरेशन में, 11th इटरेशन में। फिर मैंने कॉलेज चेंज करके बिट्स हैदराबाद आ गया, बट अभी तक तो ऑनलाइन ही है। कोई एक्सपेक्टेशन है मार्च में खोलने की। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो कुछ एक फाइनल टिप देना चाहोगे व्यूअर्स को, जूनियर्स को, जो अभी 11th में 12th में हैं, कि क्या एक कोई ऐसी गलती जो वो ना करें जो आपने करी हो, या आपने ना करी, आपके किसी दोस्त ने करी हो, आप चाहते हो कि वो लोग ना करें जिसकी वजह से कुछ अच्छा हो गया? कुछ भी ऐसी कुछ टिप है आपके पास? जो फाइनल टिप तो वही है, फर्स्ट है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी जिसकी भी होती है वो ही क्रैक करता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन पहले कुछ नहीं थे, दूसरे दिन इतनी पढ़ाई की कि कुछ टॉपर बन गए, वो सब कोई नहीं होता। कंसिस्टेंटली वर्क करने से ही बनता है। और ड्यूरिंग द प्रेप लगेगा कि सब अच्छा कर रहे, वो सब है, तब कभी कभी डीमोटिवेट फील होगा, बट कंसिस्टेंट रहो, मतलब इन द एंड अच्छा ही रिजल्ट आएगा, इतना बोल सकता हूँ। मैं बोला था तीनों सब्जेक्ट को वेटेज देना, मेरे जैसा नहीं करना। हाँ, ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर 2 सब्जेक्ट में 100% भी है तो बाकी सब तीसरे सब्जेक्ट में अगर सिर्फ 70-80% होगी तो वो डुबा देगी स्कोर। तो ऐसे बिल्कुल मत करना। So on that funny note, I would like to end this video. Thank you so much, Burhanuddin, for joining in and sharing your experience with our viewers. Thank you so much. Thank you for calling me as well. I'll see you in the next one. Bye bye. Like, share, and subscribe to the channel.